राम का प्रमाण बताओ, राम कहाँ हुए? और ये हमने नहीं, अमेरिका की नासा वैज्ञानिक संस्था, एक नासा, वो बीजेपी की, आरएसएस की, बजरंग दल की, हिंदुओं की नहीं है, विदेशियों की है, और विज्ञान की संस्था है, विधर्मियों की, विरोधियों की संस्था है। अमेरिका जो भारत को खुश देखना नहीं चाहता, उसकी संस्था है। उस नासा ने समुद्र में आदमी के बनाए हुए पुल का चित्र बना करके बताया कि यहां आदमियों ने कोई पुल बनाया। वो पुल अभी भी है। उसको पहले की सरकार तोड़ना चाहती थी, चिन्ह को, निशान को खत्म करना चाहती थी, लेकिन वो कैसे भी राम जी की कृपा से वो टूट नहीं पाया, तो ज्यों का त्यों बना हुआ। तो मानव निर्मित है, वो हमारे रामचरितमानस में आता, हमारी वाल्मीकि रामायण में, हमारे सारे ग्रंथों में आता है कि भगवान राम ने लंका के लिए पुल बनाया था। लो साहब, समुद्र पर कोई अब पुल बना करके दिखाए चुटिया वाले महाराज जी, तो अभी वहां कहां पहुंचा? जहां हम लाखों साल पहले थे, वहां अभी दुनिया नहीं पहुंची। हमने समुद्र पर पुल लाखों साल पहले बनाया था। इतने बड़े वैज्ञानिक थे हम। और वो वैज्ञानिक, वो टेक्नीशियन राम जी की सेना में थे, बानर सेना में थे। समुद्र का जो राजा था, समुद्र के क्षेत्र के राजा ने बताया कि तुम्हारे नाथ नील और नल दो भाई, लड़काई ऋषिया शीश पाई। भगवान से समुद्र ने कहा कि प्रभु, आपके यहाँ नल नील नाम के दो बहुत बड़े टेक्नीशियन हैं, इंजीनियर हैं। वो क्या काम करते थे? जब पढ़ते थे बचपन में, तो ऋषि मुनियों के कमंडल को, कभी आसन को, कभी माला को तालाब में फेंक आते थे। ऋषि बेचारे परेशान होते थे। तो महात्माओं ने उन दोनों भाइयों को श्राप दे दिया कि तुम्हारी पानी में फेंकी हुई कोई चीज डूबेगी नहीं, तैरेगी। तिनके परस किए गिरि भारे, और तर गए जलदि प्रताप तुम्हारे। अगर उनसे पुल बनाया जाए, उनके छुए हुए पत्थर समुद्र में डूबेंगे ही नहीं। लो साहब, ऐसी बड़ी टेक्नीशियन, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी दुनिया में है राजू भाई, के पत्थर तैर जाएं। हमारे यहाँ लाखों साल पहले थी। उसका प्रमाण है, देख लो, समुद्र पर पुल बना हुआ अभी, उसका निशान है अभी। और वहां क्यों है? वहीं क्यों बनाया राम जी ने पुल? इसकी वजह कि वहां समुद्र कम गहरा है, वहां छिछला है। वहीं के रावण का रास्ता था आने जाने का, तमिलनाडु क्षेत्र। तो राम जी के प्रमाण हर जगह मिलते हैं। और फिर इसमें तिथि बताई है कि चैत महीना, नौमी तिथि, शुक्ल पक्ष, अभिजित मुहूर्त, दोपहर का समय, न सर्दी न गर्मी। ये जो तिथि है, ये 9 लाख साल पहले की ज्योतिष में निकलती है। ये भी वैज्ञानिकों ने निकाला है कि ये तिथि कब पड़ी थी। बोले 9 लाख साल पहले। और इतने ही साल पहले राम जी का अवतार हुआ। तो जो लोग कहते हैं राम जी का प्रमाण दो, तो ये तिथि निकाल लो। तो राम जी का अवतार हुआ। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। भये प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हित में नारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप बिचारी।
वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। तोरी कई विध करो अनंता माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण भनंता। सुख सागर सब गुणागर जे गावे सुत संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्रीकंता। निर्मित माया रोम रोम प्रतिभेद कहे मम और सुबासी ये उपहासी सुनत धीर मत फिरन रहे। दर्द बहुत विधि की न जगे कहे कथा सुहाई मात बुझाई ये प्रकार सुत प्रेम लगे। माता पुन बोली सो मत डोली रौकात ये रूपा की ये सुलीला अत प्रीतिला ये सुख परम अनूठा। सुनी वचन सुदाना रोगन ठाना कोई बालक सुरभूपा ये करत जे गावे हर पद पावे तेन परगे भवभूपा। और ये श्री अवध बिहारी लाल की भगवान का अवतरण हुआ। माने हाथ जोड़ करके स्तुति विनती करी कि प्रभु आपके इस रूप से तो लीला हो नहीं सकती है। मैं ऐसे कैसे आपके साथ में माँ का रोल निभा सकती हूँ, नहीं निभा पाऊंगा। ब्रह्मांड ने कहा है, बताओ, जिसके एक एक रोम में माया के अनेक ब्रह्मांड समूह। ध्यान से सुनना, एक रोम माने एक बाल, एक रोम में अनेक ब्रह्मांड। एक रोम में एक ब्रह्मांड नहीं, अनेक। कटुआ सुनना है कि नहीं सुनना है? एक रोम में अनेक ब्रह्मांड। ये साहब कैसे? लोग कहेंगे साहब तुलसीदास जी ने कविता लिख दी। कविता नहीं है, मूर्खानंद। जो आदमी कविता समझता मेरे पास आ जाए, मैं उसका भरम निकाल दूंगा, उसका ब्रेन वॉश कर दूंगा मैं। और चैलेंज है मेरा, ऐसे नहीं विज्ञान से युक्ति लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि नतु प्रतिज्ञा मात्रेण। यानी किसी बात को सिद्ध करने के लिए युक्ति होनी चाहिए, युक्ति सही हो, फिट हो, लक्षणों के हाँ साहब ये बात आपके लक्षण बिल्कुल सही है, प्रमाण हो, प्रत्यक्ष प्रमाण। हम ये नहीं करें हमारी रामायण करे इसलिए मानो, मत मानो रामायण की, मत मानो वेद की, मत मानो राम जी की, किसी की मत मानो। जो है उसको तो यू मस्ट एक्सेप्ट। मैं उन मूर्खों से पूछता हूं जो कहते हैं कि राम पैदा नहीं हुए या राम ब्रह्म नहीं थे, तो जिनके एक एक रूप में अनेक ब्रह्मांड दिख रहे हैं, इसका क्या अर्थ है? वैज्ञानिक ही कहते हैं ये जो आसमान में तारे हैं ना, इसको आकाश गंगा कहते हैं। राजू भाई,
अंग्रेजी में गैलेक्सी कहते हैं जिसको। ये जो आकाश गंगा है, वैज्ञानिक बताते हैं कि इसमें एक एक तारा जो बहुत छोटा है ना, वो छोटे नहीं है, वो दूर की वजह से छोटे दिखते हैं। समझ रहे हो ना? दूर होने की वजह से कोई बड़ी चीज छोटी, जितनी दूर होती जाती है उतनी छोटी होती जाती है, और जितनी नजदीक आती जाती है आंखों के उतनी बड़ी होती जाती है। चीज तो उतनी ही रहती है, हमें दिखती है छोटी और बड़ी। तो उस एक छोटे से तारे में, दाजू भाई ध्यान से सुनना, इस कटुआ को भी बता देना, उस एक तारे में अनेकों सूरज हैं। ये वैज्ञानिक कहते हैं, हम आरएसएस नहीं कह रही है, बीजेपी नहीं कह रही है। एक तारे में अनेक सूरज, और जितने सूरज है उतनी दुनिया होगी नहीं होगी? अब बताओ तो कितनी दुनिया हो गई साहब? एक तारे में अनेक सूरज, अनेक दुनिया, लेकिन वो हमसे दूर हैं इसलिए छोटे दिखते हैं। ऐसे ही राम जी हमारी बुद्धि से दूर हैं इसलिए हमें सही नहीं दिख रहे हैं। जब राम जी के मन भीतर हमारा मन पहुंचेगा ना, हमारी दृष्टि पहुंचेगी, हमारी बुद्धि पहुंचेगी, तो हम सही को सही देख पाएंगे। बोल श्री अवध बिहारी लाल की। फिर दूसरी बात, ये विज्ञान की बात। दूसरी विज्ञान की बात साहब, एक तिनका भी होगा राजू भाई, और तिनके का 1000वां हिस्सा ले लो, जैसे बाल की नोक होती है, और बाल की नोक के तुम 1000 हिस्से करो। परमाणु कहते हैं ना वैज्ञानिक। पहले विज्ञान कहता था, जो अणु था कहते थे कि अब ये टूट नहीं सकता। डाल्टन कहता था कि टूट नहीं सकता। अंत में अणु को उसने कहा ये परमाणु, अणु को तोड़ करके परमाणु बनाया, तो उसने कहा ये परमाणु नहीं टूट सकता, अब ये लास्ट हो गया। लेकिन परमाणु को तोड़ दिया, 3 हिस्से कर दिए उसके, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। ये हम नहीं कह रहे, विज्ञान ने किया है। ये विज्ञान ही पहले मना कर रहा था, विज्ञान ने उनको तोड़ दिया। तो झूठा नंबर 1 ही तो हुए। जैसे डाल पे बैठे उसी को काट रहे हैं वैज्ञानिक, जैसे पेड़ के नीचे बैठे उसी की जड़ खोद रहे हैं, जिस जगह पे बैठे हैं वहीं गड्ढा खोद रहे हैं, अपने लिए ही जीते जी कब्र खोद रहे हैं वैज्ञानिक। लोग कहते हैं ना विज्ञान झूठा नहीं है, झूठा नहीं है तो ये क्या है? और वही विज्ञान कहता था कि परमाणु टूटेगा नहीं, उसी विज्ञान ने तोड़ दिया। अपनी बातों को खुद ही तो तोड़ रहे हैं, और अभी भी तसल्ली नहीं है, उन तीनों को तोड़ने में लगे हुए। इलेक्ट्रॉन को तोड़ रहे हैं, प्रोटॉन को तोड़ रहे हैं, न्यूट्रॉन को तोड़ रहे हैं, और ये तो तोड़ते चले जाएंगे। फिर एक अमेरिका, न्यूयॉर्क में फिजिक्स के प्रोफेसर, उन्होंने मुझसे पूछा कि साहब ये विज्ञान जो प्रैक्टिकल किया था, 20 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई थी अंडर, उसमें गॉड पार्टिकल कि संसार की सृष्टि कैसी, उस पदार्थ को, उस क्रिया को जानने के लिए अरबों रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन पता ही नहीं चला। तो वैज्ञानिक कहते हैं कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो विज्ञान से बाहर अपने आप आती हैं, अपने आप चली जाती हैं। हाँ जी, चुटिया वाले महाराज जी, वो वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हमारी पकड़ से बाहर, हमारी समझ से बाहर कुछ चीजें अपने आप आ रही थी, अपने आप एक्टिव हो रही थी, अपने आप जा रही थी। तो तुम क्या कर रहे थे वहां? तुम्हारा विज्ञान क्या कर रहा था? उनको रोक नहीं सकता था आने को? बोले नहीं। अच्छा चलो वो आ गए तो उनको कैप्चर नहीं कर सकता था? बोले नहीं, हम पकड़ भी नहीं सकते थे।
तो वो प्रोफेसर जो न्यूयॉर्क में है फिजिक्स के प्रोफेसर, वो बेचारे परेशान हो गए। मैंने कहा भाई ये पदार्थ का विषय नहीं, इट्स नॉट मैटर ऑफ फिजिकल मैटर्स, ये आध्यात्मिक प्रसंग है। आध्यात्मिक प्रसंग के लिए आपको अपने मन को भी उसमें लय करना पड़ेगा। बहुत कठिन है डगरपन घट की, 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 बहुत कठिन है डगरपन घट की, बहुत कठिन है पन घट की। कैसे में भर लाऊं, कैसे में भर लाऊं मधुआ से मटकी, बहुत कठिन है डगरपन घट की, कैसे मैं भर लाऊं, कैसे मैं भर लाऊं मधुआ से घट की, बहुत कठिन है डगरपन घट की। कैसे में भर लाऊं, कैसे में भर लाऊं जमुना से मटकी, बहुत कठिन है डगरपन घट की, कैसे मैं भर लाऊं, कैसे मैं भर लाऊं जमुना से घट की, बहुत कठिन है डगरपन घट की, बहुत कठिन है डगरपन घट की, बहुत कठिन है डगरपन घट की, बहुत कठिन है। अब तो उन बेचारे का शरीर पूरा हो गया, वो वहां से न्यूयॉर्क से आए, फिर यहाँ देहरादून में डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर बने। उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी विज्ञान कर वेद के ऊपर, बहुत किताबें लिखी। अब उनका शरीर पूरा हो गया 2 साल पहले। तो वो पूछते रहते थे, मेरा उनसे इस तरह से बातचीत होती रहती थी। वो आत्मा परमात्मा को इनको मानते नहीं थे पहले। जब फिर उन्होंने सुना, देखा, मुझे देखा, मेरे पास आते रहते थे, कभी कभी रात को भी रुकते थे और मुझे देखते थे कि मैं क्या करता हूं। तो फिर उनका मन भी योग से जुड़ गया, फिर वो ध्यान भी करने लगे, फिर वो वेदों का अध्ययन भी करने लगे, हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने लगे, फिर परमात्मा को मानने भी लगे, ईश्वर को मानने भी लगे। और इतना मानने लगे कि उन्होंने अपनी कोठी पर यहाँ देहरादून में रामायण का अखंड पाठ भी कराया था। खैर मैं तो नहीं जा सका क्यों, हमारी तो कथा चल रही थी। तो यहां तक है कि मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप परमाणु को कितने टुकड़े करेंगे, फिर भी तो वो मैटर ही रहेगा, फिजिकल ही रहेगा ना। अच्छा आप एक बात बताओ कि संसार के जितने भी पदार्थ हैं, राजू भाई ध्यान से सुनना, कोई यहाँ विज्ञान का पढ़ा हुआ, फिजिक्स केमिस्ट्री का पढ़ा हुआ कोई आदमी बैठा हो तो वो ध्यान से सुने। मैं फिलॉसफी से ऊपर की बात करता हूं, फिलॉसफी की नहीं। हमारे यहाँ फिलॉसफी जहां खत्म होती है वहां से हमारी बात शुरू होती है। दुनिया की फिलॉसफी, दुनिया का दर्शन शास्त्र जहां समाप्त होता है वहां से हमारे राम जी की कथा शुरू होती है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, बिहारी नंद लाल मेरो है, बिहारी नंद लाल मेरो है, नंद लाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, तेरा हूँ तू मेरा है, तेरा हूँ तू मेरा है,
सहारा ओ सांवरे, मेरा ही सहारा ओ सांवरे, मुझे अपना बना लो ओ सांवरे, अपना बना लो मुझे अपना बना लो ओ सांवरे। अपना बना लो। जलालाबाद गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर एसपी त्रिपाठी, जो इंदिरा जी की अंतिम संस्कार में हुआ था ना, तो इंदिरा जी के अंतिम संस्कार के जो ब्राह्मणों का ग्रुप था उसके वो हेड थे, माने उनके अंडर में इंदिरा जी का अंतिम संस्कार हुआ था। उनसे मेरा सत्संग हुआ तो उनसे भी हुआ, और जो डॉक्टर न्यूयॉर्क में थे फिर यहाँ देहरादून मेरे, उनसे भी हुआ। मैंने एक ही बात पूछी उनसे, मैंने कहा इस तरह से तो तुम बात ही करना नहीं जानते हो, तो मेरी मुंह की तरफ देखने लगे। बोले कि हम फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, विदेश में पढ़ाते हो, हमसे कह रहे बात करना नहीं जानते हो। राजू भाई मामूली बेइज्जती है ये, पूरी बेइज्जती हो गई, सारी खुदाई कोने में धर गई। मैंने कहा तुम ये भी नहीं पूछते कि कैसे, मैंने कहा मैं बताता हूं कैसे हो, कैसे बात करना नहीं जानते हो। ये जो दुनिया बनी है ये कैसे बनी है तुम्हें पता है? नहीं जानते। तुम्हारे विज्ञान कहता है बिग बैंग महाविस्फोट से कोई बहुत बड़ा धमाका हुआ था। सुनने राजू भाई, बहुत बड़ा धमाका हुआ था, वो धमाके से जो आवाज निकली उस आवाज से ये दुनिया बनती, वो आवाज अभी बढ़ती जा रही है, उससे दुनिया बढ़ती जा रही है। बिग बैंग कहते हैं अंग्रेजी में इसको, महाविस्फोट हिंदी में कहते हैं। और महाविस्फोट हुआ कैसे, मैंने कहा इसको तुम्हारी विज्ञान बताएगी या इसमें पहुंच पाएगी? नहीं पहुंच पाएगी। महाविस्फोट कैसे हुआ? दो चीजें, दो विरोधी चीजें ही तो टकराएंगी। एक ही दिशा में जा रही है, दो चीजें नहीं टकराएंगी। एक उत्तर में जा रही है, एक दक्षिण में जा रही है, दोनों टकरा जाएंगी। माने एक दूसरे के उल्टी दिशा में चल रहे तो टकरा जाएंगे। तो हमारे यहां ऊर्जा के दो स्टेप्स हैं। ऊर्जा को हमारे यहां शक्ति कहते हैं। शक्ति के दो स्टेप्स हैं, दो चरण हैं। चरण माने दो तरह से चलती है। ये चरण पाम मत मान लेना। हमारे यहाँ कहते भगवान के चरण, मैया के चरण, गुरु के चरण। तो तुम समझते हो कि हाड़ मांस के पाम होते होंगे? हाड़ मांस के नहीं होते। चरण का मतलब है जो आगे पीछे चले, जो चले। तो एक पाम नीचे होता है हमारा, एक पाम ऊपर होता है, तभी तो चलते हैं। क्यों बे कटुए? एक पांव धरती पे होगा तो एक पांव आसमान में ही तो होगा हमारा, तभी तो चलेंगे। या दोनों पांव धरती पे होंगे तो कैसे चलेंगे? या दोनों पांव एक संग आसमान में होंगे तो कैसे चलेंगे? एक पांव धरती पर होगा, दूसरा पांव आसमान में होगा, है ना? तो धरती पे नीचे, आसमान है ऊपर। अब नीचे वाला पांव फिर ऊपर आएगा। हाँ जी चुटिया वाले महाराज, नीचे वाला पांव ऊपर आएगा तभी तो आगे बढ़ोगे, और ऊपर वाला नीचे आएगा तभी तो चलोगे। तो नीचे वाला ऊपर जा रहा है, ऊपर वाला नीचे आ रहा है। ये हम कह रहे हैं कि सचमुच है? बोले सचमुच। मैंने कहा इसमें कोई आपको तर्क या शंका? बोले नहीं। मैंने कहा आप तो जलालाबाद यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। मैंने कहा मेरा तो विज्ञान विषय, मैं तो कॉमर्स का स्टूडेंट रहा हूं। मैंने तो कॉमर्स से एमकॉम किया, बाद में फिर इकोनॉमिक्स से किया, फिर बाद में फिलॉसफी से किया। विज्ञान का कभी स्टूडेंट नहीं रहा मैं। तो आप सोचिए, एक कदम नीचे एक कदम ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ रहा है, नीचे वाला ऊपर जा रहा है। तो नीचे वाला कदम ऊपर जा रहा है उसको कहते हैं आग।
आग नीचे से ऊपर कोई तो उठती है राजू भाई। और चंद्रमा, चंद्रमा की किरणें ऊपर से नीचे ही तो आती हैं। तो चांद ठंडा है, आग गर्म है, ठंडा और गर्म दोनों एक दूसरे से टकराते हैं। ये दो चरण हैं उस परमात्मा के, एक अग्नि एक चंद्रमा, दोनों टकरा गए, दोनों मिल गए, दोनों के मिलने से एक सूरज पैदा हो गया। हाँ रे पप्पू, ये मैं तुम्हें फिलॉसफी की फिलॉसफी बता रहा हूं, ये हल्की फुल्की बात नहीं है। ये बातें तुमने कभी सुनी भी नहीं होंगी, क्योंकि किसी के पास है ही नहीं, कोई समझता ही नहीं। तो ये दोनों को टकराने से भयंकर शब्द हुआ, उससे यूनिवर्स अस्तित्व में आया, उससे दुनिया बनी। इसको रब कहते हैं उस ध्वनि को, और रब करने वाला होने से उसको रबी कहते हैं, माने सूरज कहते हैं। रबी कौन है? जो रब करे। रब माने जो हल्ला करे। और आजकल के वैज्ञानिक कहते हैं कि सूरज के भीतर इतना हल्ला है, इतना आवाज है, इतना भयंकर शोर है कि उससे 10-20 लाख किलोमीटर दूर तक भी कोई चीज जा नहीं सकती। इतना हल्ला, वो खत्म हो जाएगी हल्ला से। सूरज से 10 किलोमीटर पहले ही, समझ रहे हो चुटी हमारे महाराज? सूरज के पास तो सोचने की बातें छोड़ दो, 10 लाख किलोमीटर पहले इतना भयंकर हल्ला है कि कोई जहाज बच नहीं सकता, कोई पहाड़ बच नहीं सकता, कोई चीज बच नहीं सकती है। इसलिए उसको कहते रबी, रब, हल्ला। उससे ये अस्तित्व में आ रही है दुनिया, उससे ये संसार अस्तित्व में आया है। तो हमारा जो धर्म है वो विज्ञान का भी विज्ञान है। इसीलिए राम जी को समझना प्रकृति से भी परे, प्रकृति पार प्रभु अंतर्यामी। इसीलिए कहते हैं राम सच्चिदानंद दिनेशा, मोहन थाल बड़े लगी तम मोहन थाल बड़े। राम इन सबसे ऊपर है। ये काम किसका? ऊर्जा का है ना। अब ऊर्जा के लिए विज्ञान क्या कहता है कि अगर सूरज का, ध्यान से सुनना, ये कहानी नहीं है, ये विज्ञान का भी विज्ञन है। ये बहुत सूक्ष्म ज्ञान की कथा है। तुमने ढोंगियों की, पाखंडों की, लफंगों की और लुच्चे गुंडों की बात सुनी होगी, कथा नहीं सुनी होगी। लफंगे जो मटकते रहते हैं, औरतों को नचाते रहते, गुंडे, लोफर। उनको कर्मियों की सुननी होगी जो दुनिया भर के ये मिठाई खाते हैं, घी खाते हैं और जाने क्या क्या खाते हैं दिन भर। वो क्या भागवत कथा पढ़ेंगे। तो उसको कहते हैं ऊर्जा, टेम्परेचर। अगर हमारे शरीर का टेम्परेचर 3.5 सेंटीग्रेड घट जाए तो तकलीफ खत्म, बढ़ जाए तो खत्म। सूरज का टेम्परेचर 3.5 सेंटीग्रेड घट जाए तो दुनिया खत्म हो जाएगी कि नहीं, बर्फ बन करके। और अगर सूरज का टेम्परेचर 3.5 सेंटीग्रेड बढ़ जाए तो दुनिया गर्म होकर के मर जाएगी। तो ये टेम्परेचर ही तो है दुनिया। पदार्थ कहां से आया? मैटर कहां से आया?
कोई पदार्थ नहीं है। हमारे यहाँ पदार्थ किसी चीज को नहीं कहते। पद यस्य अर्थ, पदस्य अर्थस्य पदार्थ। पद कहते हैं कोई वाक्य, कोई शब्द। पद बनता है बहुत से शब्दों से मिलकर, शब्द बनता है बहुत से अक्षरों से मिलकर। कई अक्षर मिलेंगे तब शब्द बनेगा, और कई शब्द मिलेंगे तब पद बनेगा। और तो पद जिसको विषय करेगा वो पदार्थ है। जैसे घ और ट, घ ओड़ा, दो अक्षर मिले एक शब्द बनेगा घड़ा, है ना। अब शब्द बन गया, अब घड़ा मिट्टी का है, ये पद बन गया। और जिस विषय, जिसको विषय कर रहा है वो घड़ा पदार्थ हो गया। ये सब ऊर्जा है। ये ऊर्जा भौतिक है, चैतन्य नहीं है, क्योंकि घटती बढ़ती है, इसमें विकार है। और राम विकार नहीं है, राम जी में विकार नहीं है, राम जी निर्विकार हैं। राम जी प्रकृति से नहीं है, राम से प्रकृति है। राम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए ये दिया घृत भाती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत भाती, नहीं कछु चाहिए ये दिया घृत भाती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत भाती। तो राम जी से प्रकृति है, राम प्रकृति से नहीं है। प्रकृति पार प्रभु अंतर्यामी, उनके चरण है ये ऊर्जा। एक चरण भगवान का नीचे, एक चरण भगवान का ऊपर, दोनों को मैंने से सूरज बना जिससे पूरी की पूरी दुनिया अस्तित्व में आई। अब मैंने कहा जिस शब्द से, जिस ध्वनि से, जिस बिग बैंग के महाविस्फोट से दुनिया अस्तित्व में आई, उसको अनहद नाद कहते हैं। अनहद जो किसी के टकराने से नहीं होता। और यह अनाद शब्द सबके भीतर होता है। इस शब्द को जो सुनता है वही उन राम को जान सकता है। इसलिए उन राम जी तक पहुंचने के लिए ना आपको मन को मारना पड़ेगा। मन का मतलब होता है मान को मारना, मनमानी को करना। अपने दिमाग में जो भी गैस भरी हुई सब खोलनी पड़ेगी, सब खत्म करनी पड़ेगी।